Good morning, friend. Today we will discuss about laws of motion यानी गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो लॉज ऑफ इनर्शिया है, यानी कि हमें सबसे पहले इनर्शिया के बारे में ध्यान होना चाहिए कि अपने जो एक तो होता है वेट और एक होता है मास। किसी भी बॉडी का हम कह सकते हैं कि अगर कोई फ्रेम है, इसका एक तो होता है मास होता है इंटरनल, जो कि ये रिलेट करता है इनर्शिया से, जबकि वेट ये रिलेट करता है फोर्स से। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं या टोटली बोल सकते हैं कि अपने यहाँ से अलग फॉर्मेट, जैसे ये अपनी अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर सी, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट करती है वो फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ये फोर्स है वो कांटेक्ट में नहीं है, ये विदाउट कांटेक्ट में है, यह अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और एक हो गया जिसमें कोई फील्ड नहीं है, वो कांटेक्ट फोर्स के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि ये बोतल है मान लो, या पॉट है, इसको यहाँ से कांटेक्ट फोर्स दोगे, ये रोटेट होगी, धीरे धीरे रोटेट कर सकती है, ये कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। यानी इस चैप्टर में कांटेक्ट जो सिचुएशन है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फोर्स रिक्वायर्ड होता है कि किसी भी स्टैटिक बॉडी को आप मोशन में ला सको और उसकी पोजीशन को हम चेंज कर पाएँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग जो भी एक्सटर्नल फैक्टर का फोर्स होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला हम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स वाला, और अदर इज एक्सटर्नल, जो हम कह सकते हैं कि उस फील्ड के अकॉर्डिंग वो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी समझाया गया है कि कोई भी स्टैटिक्स बॉडी को मोशन में लाने के लिए दो फोर्स काम करेंगे। फर्स्ट, इफ एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाइज फोर्स रिमेनिंग इन कांटेक्ट विथ ए बॉडी, सच फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि जो सड़क है या हम कह सकते हैं रोड है, यहाँ पर अगर कोई कार चलती है तो इसके जो पहिए हैं यानी इसके जो टायर्स हैं, इनमें और इस सड़क के बीच में कांटेक्ट फोर्स होगा। यानी इसके वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी फ्रिक्शन की बात होगी तो वहाँ कांटेक्ट 100% होगा। लेकिन बात करें जहाँ तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो कांटेक्ट फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चार्ज के चारों ओर यानी बाउंडेड एरिया में जो होता है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैग्नेट के रूप में अगर बात करते हैं तो मैग्नेट में भी जस्ट ऐसा ही रूल है कि मैग्नेट में हम कह सकते हैं ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो सभी को पता है नॉर्थ से साउथ और नॉर्थ से साउथ, लेकिन इंटर में साउथ से नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो सभी को पता है। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि इनके कारण इनका फील्ड क्रिएट होता है, जो कि फील्ड फोर्स या हम कह सकते हैं फील्ड फोर्स के अकॉर्डिंग ये उनकी प्रेजेंस को शो करते हैं। जबकि पहला है कि कांटेक्ट फोर्स के अकॉर्डिंग ही काम आएगा। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात एक है, हम बात कर सकते हैं कि मास प्रोपोर्शनल होती है इनर्शिया के जितना मास ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। यानी एक 5 kg और एक है 10 kg, तो सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका, 10 kg का इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है। और इसी मास के अकॉर्डिंग जो इनर्शिया है वो आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो विराम का जड़त्व, हिंदी में हम कहते हैं विराम का जड़त्व, और इनर्शिया का मतलब भी जड़त्व है। जड़त्व वह वस्तु का वह अंतर्निहित गुण होता है जिसके में अंदर उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो केंद्रित रहता है। या हम बोल सकते हैं नेक्स्ट के एक तो
इनर्शिया ऑफ रेस्ट या स्टैटिक्स, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। दूसरा इनर्शिया ड्यू टू मोशन, और थर्ड है इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, यानी दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व। इन तीनों को समझने के लिए डिफरेंस टेबल भी दी हुई है यहाँ। हम बोल सकते हैं कि बॉडी जब तक स्थिर अवस्था में रहेगी, स्टेडी पोजीशन में रहेगी, रुकी हुई रहेगी, तब तक स्थिति यानी विराम का इनर्शिया होगा, रेस्ट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। सेकंड, अगर मोशन में यानी गतिशील है तो गति का होगा, और डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन का होगा। तो कोई भी बात करते हैं अपन दोनों के अकॉर्डिंग, तो बात कर लेते हैं। जैसे कार अभी रेस्ट पर है, तो कार को रेस्ट पर है तो इसमें एक ग्राफ आता है कि हम एक जीरो से वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते ऐसा सिचुएशन आता है कि ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी ये एफ मैक्सिमम कहलाता है। यहाँ पर अधिकतम बल लगाना पड़ता है जिससे कि इसको स्टेबल किया जाता है, और फिर ये कॉन्स्टेंटली आगे चलती है। तो कुल मिला के बात ये आती है कि अपने जो स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग हमने कहा इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यही बात करते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं कि